इस गेम को महंगा गेम माना जाता है या फिर ऐसा है कि ये गेम में ज़्यादा अचीवमेंट बाकी खेल को फिर ये इकलौती गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जाने के लिए भी एकदम मेहनत करूंगा। तो हमारे को ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है और बिना उसके हम मेडल नहीं निकाल सकते। तो हेमचंद जी आए थे, उन्होंने भूमि पूजन करवाया था, लेकिन वो बाद पता नहीं क्यों पेंडिंग में चले जा रहे। बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई जितनी जरूरी है उतने खेल भी जरूरी है और खेल कोई भी हो सकता है। आप कई ऐसे खेल हैं जिसमें बच्चे अपने मन से जाते हैं और पूरी मेहनत के दम पर वे अपनी अलग पहचान बनाते हैं। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ बीएनएस सेक्टर 8 स्कूल के उस स्केटिंग कोचिंग में जहाँ पर लगातार बच्चों के अचीवमेंट आते रहे। पहले भी हमने आपको दिखाया कि लगातार इस जगह से कई बच्चों ने नेशनल तक अपने अचीवमेंट लेकर के आए। लेकिन आज आपको बता दूं कि मैं एक ऐसी शख्सियत, ऐसे छोटे सी नन्हे से टैलेंट से मिलाने जा रही हूँ कि जिसका अचीवमेंट छत्तीसगढ़ में अपने आप में अलग है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के जब अलग से जो गेम होते हैं सीबीएसई गेम में अपनी जगह बनाना बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें आपको अगर आप फाइनल तक पहुंच रहे हैं तो आपके पूरे देश भर के सीबीएसई स्कूलों के बीच में आपका मुकाबला होता है और ऐसे में अगर आप अचीवमेंट लाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरे साथ है छोटा सा यश अभी 9 साल का है और 5 साल से स्केटिंग कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस उम्र में यश ने स्केटिंग शुरू की होगी। करीब 4 साल की उम्र में इसने स्केटिंग शुरू की और सबसे अच्छी बात कि इसने कभी हार नहीं मानी, लेकिन कभी हारा भी नहीं और हमेशा मेडल लेकर के आया। तो यश अभी सीबीएसई में आपने फाइनल तक पहुंचा है, कितने मेडल जीते हैं अभी 35 मेडल टोटल अभी तक में? हाँ। तो सीबीएसई में अभी जो फाइनल तक पहुंची तो उसमें कौन कौन से इवेंट पे कौन कौन से मेडल मिले? सेकंड आया हूँ सेकंड कौन से इवेंट में? सीबीएसई में। और इवेंट कौन से थे उसमें? इवेंट 500 मीटर और 1000। हाँ। तो 500,000 में ये मेडल देखिए आप, इतने सारे मेडल हैं और कुछ मेडल मुझे लगता है कि घर पे भी रखे होंगे यश के। यश, स्केटिंग बोलते हैं बहुत टफ गेम होता है, क्या लगता है? हाँ, टफ है कि इजी है? इजी है। तो तुम गिरते हो कि नहीं कभी? गिरता हूँ, फिर चोट भी लग जाता है एकदम। तो देखिए बिल्कुल छोटा बच्चा है, हौसला लेकिन काफी बड़ा है। और मेरे पीछे आप कुछ बच्चे और भी हैं जो सीबीएसई गेम में गए थे लेकिन क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे, लेकिन इनके अचीवमेंट भी कम नहीं। आप देख सकते हैं पूरी फौज है बच्चों की। सबसे छोटी बच्ची, बेटा क्या नाम है आपका? समाइला। समाइला कितने मेडल जीतते हो? किसमें जीतते हो भाई? ओ भाई देखिए यहाँ पे ये समायरा ने जीते हैं मेडल। सारे बच्चों के गले में आप देख रहे हैं पूरे मेडल हैं और कई फेडरेशन गेम में भी यहाँ पे अचीवमेंट आए हैं और कुछ गेम ऐसे हैं कि जिसमें स्कूल के गेम होते हैं, फेडरेशन गेम होते हैं, कुछ ओपन होते हैं। तो अलग अलग किस किस गेम में क्या क्या अचीवमेंट रहा है ये भी हम जानेंगे, लेकिन हम उनके कोच से जानते हैं किस तरीके की जो कोचिंग होती है, किस तरीके की यहाँ पर मेहनत होती है बच्चों के पीछे में। अजीत सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, थोड़ा सा आइएगा। इन बच्चों की आप कोचिंग करते हैं, कोचिंग किस तरीके से होती है? क्या अचीवमेंट तो दूर की बात है, लेकिन जब बच्चे यहाँ पे रॉ आते हैं तो आप किस तरीके से इनके पीछे मेहनत होती है? क्योंकि ये गेम ऐसा है कि बच्चे गिरते हैं, कई बार कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो किस तरीके से आप बच्चों को फिर मोटिवेट करते हैं? सबसे पहले तो ये इकलौती गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है और बिना पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के आप बहुत बड़े लेवल पे अपने बच्चे को जितवा नहीं सकते हो। खाली कोचिंग जैसे रहती है तो सिर्फ 2 घंटे की होती है हमारी। उसके बाद जो बच्चे हैं, इवेंट से पहले हम लोग के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो हम लोग को लिटरली 3:30 बजे सेंट्रल एवेन्यू में प्रैक्टिस करना पड़ता है। इतने छोटे बच्चों के साथ करना बहुत रिस्की है, तो हमारे को ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है और बिना उसके हम मेडल नहीं निकाल सकते। तो हम लोग 3:30 बजे पूरे पेरेंट्स आपने 3:30 बजे बोला, दोपहर या सुबह? सुबह 3:30 बजे, क्योंकि 5 बजे से सेंट्रल एवेन्यू में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और बहुत रश ड्राइविंग करते हैं लोग। तो उसके लिए पेरेंट्स का डेडिकेशन भी चाहिए, जो जॉब्स कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं कुछ भी, वो भी अपना सुबह उठ के उन बच्चों के लिए टाइम देते हैं। फिर उसके बाद पूरा दिन भर आपकी दिनचर्या अलग है, तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अचीवमेंट की बात करें, बच्चों के पास ढेर सारे मेडल हैं। लेटेस्ट अगर हम लोग अचीवमेंट की बात करें तो क्या क्या अचीवमेंट इन सारे बच्चों के अभी आए हुए हैं? अभी जितने भी है, जैसे अभी यश का है इसका, तो ये अभी सीबीएसई अपना नेशनल्स में इसके 2 सिल्वर लगे हैं। अभी ये बहुत टाइम के बाद भिलाई में, मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि अभी ये पहले ही लगे हैं। इससे पहले काफ़ी टाइम पहले लगा होगा तो ध्यान में नहीं है। और उसके बाद जो ओपन नेशनल वगैरह हुआ है उसमें नियर अबाउट सभी बच्चों के मेडल्स लगे हैं। और अभी आरएसवाई का नेशनल होना है जिसमें हमारे यहाँ से 15 बच्चे सिलेक्टेड हैं,
अभी उसका वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है, तो जैसे वो होगा तो वहाँ पर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी हम कुछ मेडल ला पाएँ। अचीवमेंट के लिए मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी सुविधाएं भी ज़रूरी है जो बच्चों को आगे बढ़ाती है और छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाती है। हमारे साथ दलजीत सर हैं, स्केटिंग के विश्व पितामह माने जाते हैं यहाँ पर, और फेडरेशन से भी है। तो अचीवमेंट आ रहा है, बच्चों की अपनी मेहनत है, आप लोगों की मेहनत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी बात आती है तो हम फिर ग्राउंड जीरो पे शून्य पे खड़े होते हैं। असली में क्या है, भिलाई में कई बार भूमि पूजन हुआ। सरोज पांडे जी ने भी पहला प्रयास किया था, महिला स्मृति बाजार के सामने में गली ग्राउंड हमने भूमि पूजन किया है। अपना हेमचंद जी आए थे, उन्होंने भूमि पूजन करवाया था, लेकिन वो बाद पता नहीं क्यों पेंडिंग में चले जा रहा है स्केटिंग का। जितने भी बार हुआ, बीच में देवेंद्र यादव जी ने सेक्टर 10 के लिए प्रयास किया, वो भी पेंडिंग में चले गया। अभी अपना प्रियदर्शनी कॉलोनी में पास हुआ है, लेकिन कब बनेगा अभी तक मेरे पास अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं है। लेकिन यदि बन जाता है तो मैं ये जानता हूँ कि यानी स्केटिंग में एक तरफा हमारे पास जो भी बच्चे बिना ग्राउंड के भी यदि मेडल निकाल रहे हैं, तो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो एक अलग इतिहास रचेंगे भिलाई के बच्चे। ये इंटरनेशनल गेम है और ओलंपिक में भी शामिल है। किस तरीके से अगर खेल विभाग की बात की जाए तो लगातार सभी खेलों के लिए कुछ ना कुछ रहता है, तो स्केटिंग के लिए क्यों नहीं हो पा रहा? क्या वजह है कि इस गेम को महंगा गेम माना जाता है, या फिर ऐसा है कि ये गेम में ज़्यादा अचीवमेंट बाकी खेल को फिर पीछे हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि यानी गेम यदि हम देखें, गेम के उसके ओहदे से देखा जाए तो खेल विभाग से जब भी हमने मदद मांगी उन्होंने करी है। अभी जो पैसा सेंक्शन हुआ है ओपी चौधरी जी ने पास करवाया और रिकेश जैन जी उसमें लगे हुए हैं, लेकिन अब भी यानी उनका सब फंडिंग हो गया है। अब कब भूमि पूजन हो रहा है उसके बारे में नहीं मालूम। 2 करोड़ रुपए वहाँ से सेंक्शन हुआ है स्केटिंग ग्राउंड के लिए, लेकिन कब होगा इसके लिए मैं बिल्कुल, ये कब जो है 2 अक्षर का शब्द है, कब, लेकिन ये कब होगा वो पता नहीं है। उसका इंतजार सबको है, पेरेंट्स को भी है, कोच को भी है, बच्चों को भी है। तो अगर आपको अचीवमेंट चाहिए तो सुविधाएं तो देनी होगी, और हमारा ये जो छत्तीसगढ़ है विकास की राह पर दौड़ चला है। मैं 5 साल से कर रहा हूँ, मेरे पास 35 मेडल है और मैं जाने के लिए भी एकदम मेहनत करूँगा। और अभी सीबीएसई में कितने मेडल जीते हैं? अभी सीबीएसई में फाइनल में कितने मेडल जीते हैं? फाइनल में 3 मेडल। और ऐसे में अगर इन बच्चों के लिए भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे जो ये बच्चे हैं न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।